दोस्तों नमस्कार। किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खेत, फसलें और किसान। सही कहा ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो सिर्फ आधी सच्चाई है? जी हाँ, आज हम किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे यही कार्ड हमारे लाखों पशुपालकों की जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर बनती है। हरे भरे खेत हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं और लहलहाते हुई फसलें। और ये तस्वीर गलत भी नहीं है, पर ये अधूरी है। आज हम इसी तस्वीर का दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी हिस्सा देखने वाले हैं। बिल्कुल, सच्चाई यही है कि ये योजना सिर्फ फसल उगाने वाले किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उन लाखों पशुपालकों के लिए भी एक वरदान की तरह है जो हमारी डेयरी और पशुधन इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं, और आज हम इसी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए इस आम गलतफहमी को जड़ से खत्म करते हैं। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा असल में कितना बड़ा है और ये कैसे उन लोगों की भी मदद कर रही है जिनके बारे में हम आम तौर पर सोचते भी नहीं हैं। तो ये रही सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात। सरकार ने खुद ये आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि पशुपालक और डेयरी किसान भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, एलिजिबल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी पालते हैं तो आप भी इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये बात सच कहूं तो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर है। तो ठीक है, ये तो पता चल गया कि पशुपालकों को भी ये कार्ड मिल सकता है, पर सवाल ये है कि कौन कौन से पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए जरा इसकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या आप इसके लिए योग्य हैं। आप देख सकते हैं ये योजना कितनी समावेशी है। मतलब चाहे आप गाय भैंस पालते हो, बकरी पालन का काम करते हो या फिर पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन के बिजनेस में हो, आप सभी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई अफवाह नहीं है। ये जानकारी सीधे पशुपालन और डेयरी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से आई है। उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट किया है, तो आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये एक पुख्ता जानकारी है। तो पात्रता तो एकदम साफ है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये कार्ड एक पशुपालक की जिंदगी में असल में क्या बदलाव लाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक लोन स्कीम से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि ये जमीनी हकीकत पर क्या असर डाल रहा है। ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं हैं। जिन किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है, उनका खुद ये कहना है कि इससे सिर्फ उनकी आमदनी ही नहीं बढ़ी, बल्कि भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें भी जगी हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं है, ये असल में सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। तो किसान इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? देखिए, वो अपने पशुओं के लिए बेहतर क्वालिटी का चारा खरीद रहे हैं, उनके लिए अच्छी मेडिकल देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं, और तो और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए नए पशु भी खरीद पा रहे हैं। ये सारे कदम सीधे सीधे उनकी आय और उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं। अच्छा, अब जब आप इसके सारे फायदे जान गए हैं, तो मन में यही सवाल आ रहा होगा कि भाई इसके लिए अप्लाई कैसे करें? तो चिंता मत कीजिए, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया बहुत ही सीधी और सरल है। चलिए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कुछ बहुत ही बेसिक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक और कोई एक ऐसा प्रमाण जिससे ये पता चले कि आप पशुपालन के काम से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखेंगे तो आपका काफी समय बचेगा। प्रक्रिया बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप, अपने सभी जरूरी कागजात एक साथ रख लीजिए। दूसरा स्टेप, अपने नज़दीकी आवेदन केंद्र पर जाइए। और तीसरा स्टेप, वहां जो आवेदन पत्र मिलेगा उसे ध्यान से भरिए और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दीजिए। बस हो गया काम। अब सवाल उठता है कि ये फॉर्म जमा कहाँ करना है। तो इसके लिए भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप अपनी नज़दीकी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं, या कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जा सकते हैं, या फिर प्राथमिक कृषि ऋण समिति जिसे पीएससीएस भी कहते हैं, वहां जाकर भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये योजना सिर्फ किसी एक किसान को लोन देने तक ही सीमित नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है और ये हमारे पूरे ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की ताकत रखती है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करती हैं, क्योंकि जब हमारे किसान और पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जिस तरह केसीसी ने पशुपालन के क्षेत्र में बदलाव लाने की क्षमता दिखाई है, ठीक वैसे ही और कौन से हमारे पारंपरिक क्षेत्र हैं जिन्हें आज के आधुनिक फाइनेंशियल साधनों से पूरी तरह बदला जा सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और AI भारतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें।